बारूद से ट्विन टावर में विस्फोट। समीदोज हो जाएगी बहुमंजिला इमारत। कई साल में बनी महज 9 सेकंड में धड़ाम। ट्विन टावर को गिराने के लिए उसे विस्फोट के जरिए उड़ाया जाएगा। इसके लिए एडिफिस कंपनी के प्लास्टर चेतन दत्ता लंबे वक्त से नोएडा में मौजूद रहे और ट्विन टावर का बारीकी से मुआयना किया था, जिसके बाद पूरी प्लानिंग की गई। ट्विन टावर के फ्लोर को कॉलम में बांटकर उसमें बारूद भरा गया और फिर ब्लैक बॉक्स यानी कि डायनामाइट बॉक्स के जरिए ब्लास्ट किया जाएगा। सबसे पहले ये दो वायर्स हैं, इनके साथ जो वायर वहाँ से ब्लास्टिंग साइट तक आएगी उसे इसको कनेक्ट किया जाएगा और इसको कनेक्ट करने के बाद इसको रिवॉल्व करके इसमें करंट जनरेट किया जाता है। एंड करंट जनरेट तब होता है जब ये लाइट ब्लिंक करनी स्टार्ट कर देगी। इट मीन्स ये करंट तैयार हो गया है एंड देन आई विल सिंपली प्रेस दैट बटन। इस डायनामाइट बॉक्स के जरिए नोएडा में बनी ट्विन टावर नाम की विशालकाय इमारत को सिर्फ 9 सेकंड के अंदर धराशायी कर दिया जाएगा। तो न्यूज़ 18 इंडिया पर हमारी महा कवरेज जारी है। हमारे तमाम एंकर और रिपोर्टर इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। अवैध तरीके से बनाए गए नोएडा के ट्विन टावर को कुछ घंटों बाद गिरा दिया जाएगा। टावर के गिराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य सेवा अलर्ट के साथ साथ पास की 2 सोसाइटी की बिजली और गैस सप्लाई को रोक दिया गया है। 9 सेकंड में भ्रष्टाचार वाला ट्विन टावर धड़ाम हो जाएगा, लेकिन विस्फोट से पहले बहुत बड़ी तैयारी है क्योंकि ट्विन टावर गिराने में 350 कर्मचारी लगे हुए हैं। चलते हैं मेरे सहयोगी ऋतिका के पास, जिनके पास एक ब्रेकिंग न्यूज है। ऋतिका। बिल्कुल जसप्रीत, देखिए तैयारियां पुख्ता कर ली गई है और आज पूरा देश गवाह बनेगा जब इस बहुमंजिला इमारत को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया जाएगा, क्योंकि आज 7 बजे का समय, सुबह 7 बजे का समय दिया गया था लोगों को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खतरा है वो एमरल्ड सोसाइटी और इसके साथ साथ एटीएस विलेज है, उस पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा था। दोनों सोसाइटी को खाली करवा लिया गया है। इसके साथ ही बिजली, पानी और गैस सप्लाई की जो सेवा थी वो फिलहाल बंद कर दी गई है। इसके साथ ही तमाम बिल्डिंग्स की लिफ्ट को भी बंद कर दिया गया है और 5 बजे के बाद ये तमाम सेवा एक बार फिर से चालू की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति अभी बनती हुई नजर आ रही है वो ये है कि तमाम पेट्रोलिंग अभी यहाँ पर प्रशासनिक टीम करती हुई नजर आ रही है। सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट पर रख दिया गया है और 500 मीटर की दूरी पर, महज इस ट्विन टावर से 500 मीटर की दूरी पर वो ग्रीन कलर का बटन दबेगा और पूरी तैयारी इस लिहाज से पुख्ता कर ली गई है क्योंकि जरा सी चूक, जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है और आज इस ट्विन टावर को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ये बड़ा और ऐतिहासिक पल जो कि आज पूरा देश देखेगा। इससे पहले केरल की राजधानी कोच्चि में भी आपने देखा था कि किस तरीके से वहां पर एक अपार्टमेंट को ध्वस्त किया गया था, लेकिन ये जो कि कुतुब मीनार की ऊंचाई से भी सबसे ऊंचा टावर है, जिसे ध्वस्त करने के लिए पिछले 6 महीने से लगातार तैयारियां चल रही है। तमाम सहयोगी रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत का हम रुख कर लेते हैं। प्रशांत जो कि 360 एंगल से पूरी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, व्यवस्थाओं के बारे में जान रहे हैं। प्रशांत, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तस्वीर इस वक्त की? ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी महा कवरेज जारी है क्योंकि दोपहर 2:30 बजे का वो वक्त होगा जब 9 सेकंड में ट्विन टावर धराशायी हो जाएंगे। ये भ्रष्टाचार की इमारत है और हर एंगल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया जो देश का नंबर 1 न्यूज चैनल है और लगातार हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं क्योंकि एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई। 54 कैमरे से 9 ड्रोन के जरिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और लंबी लड़ाई लड़ी गई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से। इसके बाद जो तस्वीर निकल करके सामने आती है, क्योंकि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट का पिछले साल जो आदेश आता है और जो डेमोलिशन की कार्रवाई है इसमें भी वैज्ञानिक तरीके से स्टडी की गई है। चलते हैं मेरे सहयोगी किशोर के पास और जानकारी के लिए। हाँ जसप्रीत, देखिए ये हम खड़े हैं, जैसा हम बार बार बता रहे हैं, हम पीछे की तरफ खड़े हैं। ये वाला एंगल जो है, जो 54 कैमरे हैं उनमें हमारा कैमरा जो है उसमें एंगल जो है वो पीछे की तरफ का है और ये पूरा सेक्टर 93A है। इस तरफ अगर यहां से बाईं तरफ देखेंगे, क्योंकि हम पीछे की तरफ खड़े हैं इसलिए बाईं तरफ देखेंगे तो उधर एक्सप्रेसवे है, दाईं तरफ फिर एक
शहरी गांव है गेजा, जो उस तरफ है, वहां पर जो यहां से नहीं दिखेगा क्योंकि हम 10वीं मंजिल की हाइट पे खड़े हुए हैं। ये इन सब सोसाइटीज पर, इन सब फ्लैट्स पर खतरा धूल का है। बार बार जो प्रशासन कह रहा है कि डरने की बात नहीं है, सब कुछ सामान्य रहेगा, गिरेगा वो टावर, गिरेंगे ये दोनों टावर और सेटल हो जाएंगे, लेकिन खतरा सिर्फ धूल का है और खतरा सिर्फ हवा का है, जैसा हम बार बार बता रहे हैं। ये जो इतिहास है इस टावर का वो सब आप जान चुके हैं, कैसे 2004 में शुरू हुआ पूरा प्लानिंग, उसके बाद ये बना, फिर वो जो जिस सोसाइटी में ये बना हुआ है वो है सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट, उसके अंदर ये 2 टावर बने हैं। वहाँ की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने ये केस चलाया था कि ये टावर जो हैं ये गलत बने हैं, क्योंकि हमें जब बताया गया था तो इस जगह पर पार्क होना था, ये खाली जगह होनी थी, उस जगह पे ये टावर बना दिए गए। कैसे वो प्लान पास हुआ, क्यों पास हुआ, ये सारी कानूनी लड़ाई चली और उसका आखिर अब ये हुआ है कि ये टावर गिराए जाने। तो वो जो सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी है वो ठीक यहाँ से दाईं तरफ है, जो टावर है वो सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी के बिल्कुल एक छोर पर है। तो ये हम पीछे खड़े हैं, उसके दाहिनी तरफ उधर ही सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी है, जिसके टावर अभी आपको यहाँ दिखेंगे नहीं क्योंकि वो उसके पीछे वाली जो सोसाइटी है एटीएस ग्रीन्स विलेज, उसके टावर आपको दिख रहे हैं उसके सामने। जो ये स्लोपिंग रूफ के हेड बने हुए हैं ना, ये जो टावरों के सामने ये जो ढलान वाली छतें जो दिख रही हैं, ये एटीएस ग्रीन्स विलेज है। ये बिल्कुल इसके पीछे की सोसाइटी है जो खाली करा ली गई है। ये बिल्कुल खाली करा ली गई है क्योंकि वो बिल्कुल उसके बगल में है, 100 मीटर के दायरे में ही है, तो वहां तो धूल आएगी। उसके पीछे इस हाइट से और नीचे पार्श्वनाथ प्रेस्टीज है, वो सोसाइटी है, यानी कि एटीएस विलेज, ये टावर के पीछे एटीएस विलेज के पीछे पार्श्वनाथ प्रेस्टीज, और फिर ये आखिरी छोर है जहां हम खड़े हैं। इस सोसाइटी का नाम है एल्डेको यूटोपिया। ये 4 कुल सोसाइटियां हैं, ये कुल 4 हाउसिंग सोसाइटियां हैं, 4 अपार्टमेंट ब्लॉक्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि ये पूरा सेक्टर 93 ये जो है इन 4 हाउसिंग सोसाइटियों का ही है। इसके बाद इस तरफ बगल में जहां से अभी हम देख रहे थे, वो बता रहे थे सिल्वर सिटी, वो सेक्टर 93। इधर ये जहां कैमरा मुड़ रहा है ये सेक्टर 93 की तरफ मुड़ रहा है। हम खड़े हैं सेक्टर 93A में, 93A में ही ये टावर है, और इस तरफ है ये सेक्टर 93। और अब घूमते हुए अब जो कैमरा घूम रहा है, अब ये जा रहा है 92 की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं ये सेक्टर 92 है, और इसके सामने ये पहले सिटी फॉरेस्ट है जो आपको दिख रहा होगा कैमरे में। अब कैमरा और घुमा है पूरा 180 डिग्री घूम के, अब आपको दिख रहा है सेक्टर 93B। सेक्टर 93B अब तो खैर न्यूज चैनल देखने वाले लोग सब जानते होंगे। सेक्टर 93B थोड़ा रोकेंगे कैमरा यहाँ पर, क्योंकि जो सामने सेक्टर 93B में आपको हाउसिंग सोसाइटी दिख रही है ना, ये भी कुछ दिनों पहले बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी, क्योंकि ये वो हाउसिंग सोसाइटी है जहां पर श्रीकांत त्यागी रहते हैं। जो श्रीकांत त्यागी, जो पूरा मामला हुआ था, उन्होंने गाली गलौज की थी, फिर वो पूरा इतना हंगामा हुआ था, वो यही सोसाइटी है, ये सेक्टर 93B। और फिर यहां से पूरा घूमते हुए अब इस तरफ जो हम जा रहे हैं तो ये एक्सप्रेसवे है, और पीछे एक्सप्रेसवे पे वो कमर्शियल टावर्स हैं, और ये घूमते हुए पूरा 180 डिग्री पूरा लेते हुए हम पहुंच जाएंगे इन ट्विन टावर्स पर।